गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। बिफोर टू स्टार्ट अ डेस्टिनी, पहली चीज़, हाँ अभी क्या है, गर्मी आ चुकी है तो फ़ैन चालू रहता है तो थोड़ा सा नॉइज़ डिस्टर्बेंस हो सकता है। क्योंकि गर्मी में मैं एक्चुअल में नहीं कर सकती हूँ रिकॉर्ड, तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है आपको थोड़ी सी भी वॉइस में, सो प्लीज़ इग्नोर करिए। मैं मैक्सिमम कोशिश ये करूँगी कि आपका नॉइस ना आए, क्योंकि कभी कभार पीजी में रहती हूँ तो वहाँ के साउंड आ जाता है, कभी कभार कहीं और रहती हूँ तो यार थोड़ा सा गर्मी का टाइम है, तो प्लीज़ मैनेज इट। सो बैक टू द स्टोरी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो नेहा के जो डैड होते हैं वो आ चुके रहते हैं और वो ये जानना चाहते थे कि उनकी बेटी अगर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो वो प्रॉपर्टी वर्दी है कि नहीं। क्योंकि सम टाइम हमें लगता है कि प्रॉपर्टी वर्दी है बट एक्चुअल में वो वर्दी नहीं रहती है। तो उसके डैड बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और लास्ट में जब वो पूरा करने के बाद वो सेटिस्फाइड होते हैं कि जो सैम ने एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी ले रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसने बहुत अच्छे एरिया में ली रहती है, तभी उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा रहता है। अब उसके आगे जब उसके पापा सैम से बात करके बोलते हैं कि प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है एंड तुमने अच्छा खासा ये लिया है, बट तुम यहाँ पे कब शिफ्ट हो रही हो। तभी सैम बोलती है, सॉरी सर, मैं शिफ्ट नहीं हो रही हूँ अंकल। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी शिफ्ट होके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अच्छा खासा जब फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफिस की तरफ से फ़्लैट मिला है तो मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। ये फ़्लैट का को मैं अभी जो हमने परचेज़ किया है उसकी हमारी ईएमआई तो चलेगी, तो मैं सोच रही थी कि ये फ़्लैट को रेंट पे दे देते हैं किसी को। तो ये जो हमारे ब्रोकर है यही रेंट के लिए ढूंढ देंगे। इनको मैंने बोल के रखा है कि कोई भी मतलब फ्लैट्स रेंट पे दे दो, या फिर पीजी, मतलब जो 4-5 गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होते हैं जो एक साथ फ़्लैट लेना चाहते हैं उन्हें ले लो। बस इतना याद रखना कि ये फ़्लैट ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे चीज़ें ख़राब पसंद नहीं है, और बाकी वो सब इनकी प्रॉब्लम है अंकल, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही ढूंढेंगे, यही करेंगे, और उनका जो हमारे पास जो पैसा आएगा उससे ईएमआई भी भर जाएगी, तो हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो उतने ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब हम खर्चा कर सकते हैं। तो मेरा ये प्लान था अंकल, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना फिर आप जैसा बोलो। उसके पापा बहुत ज़्यादा सैम की इंटेलिजेंसी पे दाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने ना उसने बहुत अच्छा सोचा रहता है, वरना कोई भी सोचता है प्रॉपर्टी लेते शिफ्ट हो जाते, बट ये तरीके से ध्यान में रखना कि अगर प्रॉपर्टी मिली भी है तो उसको रेंट पे देख के उसी से ही ईएमआई भर देना, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंसी थी। तो वो नेहा की तरफ देख के बोलते हैं, प्लानिंग तो बहुत अच्छी है और बहुत स्मार्ट भी है ये। तो नेहा बोलती है, मैंने कहा था डैड, सैम है वो बहुत स्मार्ट है, अगर वो मस्ती मजाक करती है तो उसके अलावा वो बाकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो पापा मुझे तो कोई इशू नहीं है, मतलब हमने भी यही सोचा था, क्योंकि उसने कहा कि अगर अपनी सैलरी से सब लोन भरेंगे तो फ़ायदा ही क्या है, इसको प्रॉपर्टी को भी तो यूज़ करना चाहिए। तो ये उसी का आइडिया था। तो पापा बोलते हैं हाँ ठीक है। तभी वो ब्रोकर को बोलते हैं, उसके जो पापा रहते हैं, नेहा के पापा, एक्चुअल में नेहा के जो पापा रहते हैं वो भी इसी लाइन में रहते हैं, मतलब बिल्डर्स वगैरह उन सब के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है। तो उसके पापा ब्रोकर को बहुत अच्छे से बोलते हैं, लड़कियों का फ्लैट है, ख़राब नहीं होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, अच्छे लड़के अच्छे, मतलब लेकर आना, लड़के भी लाते हो तो भी कोई इशू नहीं है, पर ऐसे लड़के लेकर आना जो बाद में हमें जब छोड़ना पड़े, खाली कराना पड़े, तो आराम से कर सके, कोई कब्ज़ा ना हो। तो उसके पापा बहुत अच्छे से वो ब्रोकर को गाइड कर रहे रहते हैं, ब्रोकर का नंबर लेते हैं, ब्रोकर के ऊपर नज़र रखते हैं, और बोलते हैं कि मेरी नज़र हमेशा से रहेगी, बच्चियाँ छोटी है तो सोचना भी मत कि कुछ हो। ब्रोकर भी बोलता है, सर मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ, मैं हमेशा से ध्यान रखूँगा, अरे मेरा तो बिज़नेस ही है सर, आप क्या ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं मैडम को कुछ गलत बताऊँगा या कुछ करूँगा। तो कहते हैं हाँ। तभी नेहा एकदम से पापा के पास आती है, पापा को बोलती है, पापा आप इतना कर क्यों रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों का तो इतना इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। तो उसे पापा बोलते हैं, बेटा किसी बड़ों का साया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तुम बच्चे हो दोनों, ब्रोकर तुम्हें
कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर मुझ जैसा पेरेंट्स अगर तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे तो वो कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। अभी तुम दोनों बच्ची हो, कोई तुम इतने बड़ी नहीं हुई हो जितना तुम खुद को समझते हो। हाँ, प्रॉपर्टी तुमने ली, इस बात की मैं अच्छे से खुशी हूँ कि तुमने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो। एक्चुअली ना, ये ब्रोकर लोग बहुत बेकार होते हैं। तुम्हें तो पता है ना, मैं इस फील्ड में कब से हूँ, कब कौन कब्जा कर ले कहाँ पर। तो पीछे एक इंसान होना ज़रूरी है। तभी सैम आती है, बोलती है कि हाँ नेहा, पापा सही कह रहे हैं। अंकल आप परफेक्ट बोल रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, एंड थैंक यू सो मच अंकल। तभी वो सैम के सर पे हाथ रख के बोलते, बच्चा तुम्हारे लिए तो सब कुछ करना ही है ना, तुम भी तो मेरी बेटी ही हो, और फिर नेहा के दोस्त मतलब मेरी बेटी जैसी हुई ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनो सैम, मुझे ना यहाँ से ना काम के लिए निकलना है। तो तुम्हें पता है ये जो बीकेसी कहाँ पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी आया नहीं। तो कहती हाँ अंकल, बीकेसी पड़ेगा और यहाँ से थोड़ा दूर है, आप मुझे बस लोकेशन बता दीजिए, मैं आपके लिए कैब बुक कर देती हूँ। तो उसके पापा लोकेशन बता देते हैं। तो जो काम की वजह से उसके पापा को वहाँ पर भी जाना रहता है, तो वो लोकेशन बुक हो जाती है, चले जाते। फिर जब अब सैम और नेहा रहते हैं, तो जब सैम और नेहा रहते हैं तो वो फ्लैट से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, मॉल में जाकर थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। तभी नेहा बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा इतने सपोर्टिव निकलेंगे। तो सैम बोलती है हाँ, पर क्यों नहीं पता था, पता नहीं पापा ने मम्मी को कैसे मनाया होगा, मेरी मॉम कैसे मानी होगी। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डैड वाज, एंड पता है पापा रियली लाइक्स यू। एक्चुअली सैम को तो हर कोई लाइक ही करता है ना, सैम है ही ऐसी। सैम एक्चुअली ना लड़कियों को पटाने के अलावा वो बड़ों को भी बहुत अच्छे से पटा लेती है। मे बी यू नो ना हु आई एम वेरी लवली, आई एम सैम बेबी, आई एम सैम, सैम शर्मा, यू नो दैट। तभी नेहा बोलती है हो गया तुम्हारा, मतलब तुमसे बात करना ही बेकार है। मतलब अगर तुमसे कोई नॉर्मल तरीके से बात करे तो तुम अपनी तारीफ़ ही 4 बात कर दोगी, है ना। और और हर टाइम फ्लर्टी वे में बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, फ्लर्टी वे में बात करनी है। सैम तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। सैम हंसते हुए बोलती है नेहा इतना गुस्सा क्यों कर रही हो यार, तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करूँगी तो और किसके साथ फ्लर्ट करूँगी, तुम चाहती हो किसी और के साथ फ्लर्ट करूँ। देखो वो देखो कितनी सुंदर गर्ल जा रही है, मैं जाऊँ उसके साथ फ्लर्ट करने। नेहा को थोड़ा सा गुस्से में रहती है वो, कि जब देखो वो मतलब उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती है, हर चीज़ में मतलब मजाक फ्लर्ट ले देती। कभी कभार नेहा को अच्छा लगता था कि उसकी फ्लर्टिंग को एंजॉय करना, बट कभी कभार नेहा बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती थी, क्योंकि वो सीरियस कन्वर्सेशन पे बिलीव करती थी और सैम इज़ ऑल टाइम फ्लर्टी। तभी वो एकदम से बोलती है कि हाँ जाओ ना, तुम्हारे लिए तो पूरे लोग मर रहे हैं, एक काम करो, यहाँ की जो मॉल की सारी लड़कियाँ हैं वो तुम्हारे लिए ही तो मर रही हैं कि कब सैम आएंगी, कब उनके पास बैठेंगी, कब उनके साथ फ्लर्ट करेंगी और कब वो उनके साथ डेट पे जाएंगी, है ना। तो सैम बोलती है हाँ ऑफ कोर्स बेबी, यू नो व्हाट, सैम सिर्फ उन लड़कियों को नहीं पटा सकती जिन्हें वो पटाना नहीं चाहती है, वरना वो हर किसी को पटा सकती है। आई एम सैम। नेहा इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि फिर उसका वो फ्लर्टी वाला नेचर सुन के वो एकदम से चला के बोलती है सैम तुम ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हो मुझे, मैं तुम्हारे साथ जेन्युइन और नॉर्मल कन्वर्सेशन बिलीव करती हूँ, तब तुम्हारा ये फ्लर्टी नेचर आ जाता है। कभी तुम अपना फ्लर्टी नेचर को छोड़ के नॉर्मल बात कर सकती हो। सिर्फ एक जगह है जहाँ तुम नॉर्मल बात करती हो, वो है ऑफिस। उसके अलावा तुम कहीं पे भी नहीं करती हो। तुम घर होती हो तो भी फ्लर्टी वे में बात करोगी, बाहर हो तो भी फ्लर्टी वे में बात करोगी। अरे कभी तो नॉर्मल तरीके से बात कर लिया करो। और हाँ एक काम करो, तुम जाओ और वो एकदम से ना ऐसे जब बोलती है तो नेहा एकदम सैम को धक्का दे देती है, और सैम जब धक्के से एकदम होती है तो एक लड़की के ऊपर गिर जाती है। और जब वो एक लड़की के ऊपर गिरती है तो दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। वो लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर रहती है, मतलब उसका फेस कट इतना अट्रैक्टिव रहता है कि सैम भी 5 मिनट तक तो उसे देखती है।
और वो लड़की भी सैम को देख रही रहती क्योंकि सैम की पर्सनालिटी और वे ऑफ टॉकिंग वो सब बहुत माइंड ब्लोइंग रहता है। तो कोई भी उस पर अट्रैक्ट तो हो सकता था, प्यार नहीं, अट्रैक्ट तो आराम से हो जाता था। अट्रैक्शन इज़ बेसिक थिंग। तो थोड़ी देर में जो नेहा रहती है वो एकदम से सैम को खींचती है और उठाती है उसको और बोलती है, सैम तुम्हें उठना भी होता है किसी के ऊपर से अगर तुम गिर जाओ तो, क्या ये जब तुम उसके ऊपर गिरी हुई हो। तो सैम उठती है और उस लड़की को अपना हाथ देके बोलती है कि उठाओ। तो नेहा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही रहती है कि वो हाथ क्यों दे रही है। वो हाथ देती है तो वो उठाती है तो उसको बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा गिर गई थी आपके ऊपर। तो कहती है इट्स ओके, आई डोंट माइंड इट। अगर इतनी खूबसूरत लड़की अगर मेरे ऊपर गिरे तो मुझे तो अच्छा लगेगा। नेहा थोड़ी देर तक तो शॉक्ड हो जाती है कि एक तो फ्लर्टी मेरी ज़िंदगी में आकर बैठी है और ये उससे भी महान फ्लर्टी इंसान मेरी सैम के साथ फ्लर्ट कर रही है। हद नहीं होगी इन लोगों की, मतलब मुझे पागल कर देंगे बस ये लोग। क्या मैं इस दुनिया की अलग तरीके की इंसान हूँ जो फ्लर्ट नहीं करती हूँ? बाकी ये लोग तो बस फ्लर्ट 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 ही करते रहते हैं यार। नॉर्मल कन्वर्सेशन कोई किसी के साथ क्यों नहीं कर सकता है? नेहा फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही रहती है, पता नहीं उसको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा रहता है, क्यों हो रहा रहता है, क्या वजह रहती है वो खुद भी नहीं जानती है, बट वो थोड़ा इरिटेट हो रही रहती है। तभी वो लड़की बोलती है कि हाय, हाय, आई एम आकाशी। तो सैम अपना आगे हाथ बढ़ा के बोलती है, हाय, आई एम समीरा, बट यू कैन कॉल मी सैम। तो कहती है ओके सैम, इट्स अ वेरी वेरी नाइस टू मीट यू, कैन आई गेट योर नंबर। लड़की आकाशी उससे नंबर मांग रही रहती है। नेहा तो गुस्से में देख रही रहती है तो वो पूछती है वाई यू नीड हर नंबर। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, आई मीन फॉर द फ्रेंडशिप पर्पस, आई मीन शी इज़ हैविंग अ लॉट्स गुड पर्सनालिटी, गुड एटीट्यूड और फ्रेंडली भी हो आप, तो आपका नंबर तो मिलना चाहिए ना। तो पता नहीं कल हम मिले या ना मिले, इसलिए आज ही मौका खोना नहीं चाहिए, मेरा तो मानना यही है। और आप जैसी खूबसूरत लड़की से अगर नंबर नहीं लिया ना तो मुझे लाइफ टाइम तक एक रिग्रेट रहेगा कि यार उस दिन इतनी अच्छी लड़की का नंबर तो ले लेती, कम से कम कांटेक्ट में तो रहती। आपकी दोस्त बनना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आकाशी इस वे में उसके साथ बातें कर रही रहती है। नेहा को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो नेहा वहाँ से चली जाती है। तो सैम एकदम से जाते हुए नेहा को देखती है तो वो उससे नंबर मांग रही रहती है। तो सैम बोलती है सॉरी स्वीटहार्ट, आई लव टू गिव यू माई नंबर बट राइट नाउ माई गर्लफ्रेंड, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, और मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा सा रूठ कर चली गई है तो मैं आपको नंबर चाह कर भी नहीं दे सकती हूँ। बट हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हो इंस्टा से, इफ़ यू डोंट माइंड। तो कहती है ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड, बट शी इज़ योर गर्लफ्रेंड। तो कहती है येस शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? सैम बोलती है कपल्स में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, क्यूट फाइट ना हो तो फिर मज़ा ही क्या लाइफ का। अच्छा आप मेरी इंस्टा आईडी लिखो, और वो इंस्टा आईडी दे देती है। नेहा दूर से देख रही रहती है कि सैम आखिर कुछ ना कुछ दे रही है। नेहा का पारा इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो अब सैम से बात करने भी नहीं चाह रही रहती, वो उसको इतनी इरिटेशन हो रही रहती है कि सैम का इस एटीट्यूड की वजह से हद हो जाती है उसका। तो सैम उसे अपनी आईडी देखती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो एकदम से नेहा के पास आके बोलती है क्या हुआ? तो कहती है तुमने उसे अपना नंबर दे दिया। तो पहले तो सैम बताती नहीं कि उसे नंबर नहीं दिया है। वो कहती है हाँ वो मांग रही थी तो दे दिया। आई मीन अच्छी खासी लड़की है यार, अभी नंबर दिया है, थोड़ा बहुत तो बात वगैरह मस्ती मजाक तो चलता है ना। नेहा कुछ नहीं बोलती है और बोलती है कि सैम एक काम करो, तुम उसी के पास चली जाओ, मेरे पास बैठने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम आज से ना उसी के साथ रहना, मेरी ज़रूरत ही नहीं है ना तुम्हें। मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करती हूँ। सैम सुन रही रहती है। सैम थोड़ी देर बाद बोलती है मैटर नहीं करती हो? अच्छा ऐसा है क्या? अरे पर अभी थोड़ी देर पहले तो आप ही ने मुझको बोला था ना कि यहाँ की सारी खूबसूरत लड़कियाँ मुझ पे मर रही हैं, जाओ किसी को भी जाके पटा लो।
अभी मैं नहीं गई, वो तो खुद आई थी मेरे से पटने के लिए। अब उसने मुझसे नंबर ले लिया तो आपको इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है? पहले तो आप ही ने कहा था ना कि जाओ बात कर लो, कर लो, कर लिया तो। नेहा फिर इरिटेट होती है और इरिटेशन में कहती है, अच्छा मैं कहूँगी कि कुएं में जाके कूद जाओ तो आप जाके कुएं में कूद जाओगी? मतलब आपका खुद का दिमाग नहीं है? अगर मैंने ये कह दिया कि यहाँ की लड़कियाँ मर रही हैं तो आप जाके सच्ची में उन लड़कियों को पटाओगे क्या? मतलब कुछ भी। यू आर नॉट हैप्पी विथ मी। सैम, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मुझे बोल दो यार। मेरे इमोशंस इन्वेस्ट हो रहे हैं। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा करने लग गई हूँ। इतना ज़्यादा कि अपनी फैमिली से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हूँ तुम्हारे लिए। बट अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना हर किसी के ऊपर फ्लैट होने वाला, मुझसे नहीं होगा। आई एम वेरी पॉसेसिव फॉर यू। और जब ये सब बातें हो रही रहती है तो जो नेहा के आंखों में से एक आंसू गिरता है और जैसे ही वो आंसू गिरने वाला रहता है, सैम उसे हक करती है और उसके आंसू पोंछती है और कहती है, बेबी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं मजाक कर रही थी, मैं सीरियसली मजाक कर रही थी यार। मुझे नहीं पता था कि मैंने आपको मजाक मजाक में इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। यार मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। मैं भी तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पेरेंट्स को भी तो आपके बारे में पता है ना। आप लाइफ में नहीं हो तो कोई लाइफ में नहीं रहेगा मेरे। यार मैं थोड़ा सा फ्लर्टी वे में मेरा नेचर है, मैं बोल देती हूँ। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी और के पास जाऊँगी। यार वो लड़की तो खुद आके मेरे ऊपर गिर गई। मतलब आपने धक्का दिया तो मैं उसके ऊपर गिर गई थी। बट मेरा कोई नेचर नहीं था यार। जेन्युइनली मैं ऐसी नहीं हूँ। मतलब फ्लर्ट नेचर तक तो ठीक है, बट मैं नहीं गई हूँ। आई एम ऑल्सो सीरियस फॉर यू। एंड किसने कहा कि मैं आपके साथ हैप्पी नहीं हूँ? दुनिया की सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट गर्ल हूँ मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तभी नेहा रोते हुए कहती है कि अच्छा हैप्पी हो तो फिर वो लड़की को तुमने नंबर भी दे दिया अपना और अब तुम उससे चैट करोगी और तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम हैप्पी हो? सैम, योर वर्ड्स इज नॉट मैचिंग विथ योर एक्शन। आई सॉ यू राइट नाउ, यू जस्ट गिव इट अ नंबर टू हर और तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सैम उसे बहुत टाइटली हग करती है, फोरहेड पे किस करती है और कहती है, हनी मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया है। मैंने उसे सिर्फ इंस्टा आईडी दी है अपनी, कि यार वो मांग रही थी तो मैंने इंस्टा आईडी दी है। और ये रहा मेरा फ़ोन और ये मेरी इंस्टा आईडी और मेरा ये सब कुछ है। आप चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो, आप चाहो तो जो भी कर सकते हो। मैं कुछ नहीं। और मैं इंस्टा आईडी में मैंने जानबूझ के दी क्योंकि मेरे को आपका रिएक्शन देखना था। मुझे मज़ा आ रहा था आपको थोड़ा सा पॉसेसिवनेस देख के। बट मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने आपको हर्ट कर दिया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार। सैम बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रही रहती है, लेकिन नेहा डीप इनसाइड उसके ये एटीट्यूड की वजह से थोड़ी हर्ट हो जाती है। क्योंकि कपल्स है यार, कपल में अगर अपना पार्टनर ऐसी हरकत करे तो बुरा तो लगता ही है। तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो उस मॉल से चुपचाप बोले वहाँ से निकल जाती है। सैम उसके पीछे भाग रही रहती है, उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है। वो कैब लेती है वहाँ से, मतलब टैक्सी लेती है और टैक्सी में बैठ जाती है तो सैम उसके बाजू में जाके बैठ जाती है। फिर उसे बोलती है, बेबी सॉरी ना यार, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन सैम बिल्कुल भी बात, नेहा बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। वो कहती है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ बेबी मेरी बात तो सुनो। और ये लोग इस तरीके से थोड़े पूरे टाइम तक, मतलब आधे घंटे के रास्ता में वो बहुत मनाने की कोशिश करती है। बट जो नी रहती है वो रो रही रहती है, उसकी आंखों में कंटिन्यूस आंसू आ रहे रहते हैं। वो मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पा रही रहती है कि ये सैम का बिहेवियर। सैम को भी ऐसा लगता है कि इस बार उसने थोड़ी सी हरकत ज़्यादा कर दी। मतलब नी को टीज़ करना तो ठीक है, बट ऐसे किसी को अपनी इंस्टा आईडी देना और एकदम रैंडम गर्ल को, ये गलती उसने कर दी थी। ये बात उसे बहुत ज़्यादा डीपली फील होती है। बट अब तो वो कर चुकी है गलती, तो वो कुछ कर तो सकती नहीं थी। ये लोग फ्लैट पे पहुंचते हैं। फ्लैट पे पहुंचने के बाद फिर भी जो नी रहती है वो फ्लैट में पहुंचने के बाद अपना सामान इधर उधर रखती है
वो वॉशरूम में चली जाती है, पर वो सैम से बात ही नहीं कर रही थी। सैम बहुत देर तक सोचती है वो क्या करे, कैसे मनाए उसे। फिर उसे एकदम से याद आता है कि यार कुछ ना हो तो कम से कम सॉन्ग से ही मना लिया जाए। तो वो टीवी में एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग लगाती है और नेहा के आने का वेट करती है। जैसे ही नेहा वॉशरूम से बाहर आती है, वो सॉन्ग लगा देती है। सैम को जो नेहा को थोड़े से पुराने गाने बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं, तो वो गाना लगाती है और वो गाने के बोल कुछ इस तरीके से रहते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम है। मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, प्लीज़ डोंट माइंड इट, बट चल रहा है। तो ऐसी वो सॉन्ग लगाती है और सॉन्ग वो गाती है, पर वो कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं लगाती है, क्योंकि इस समय उसे पता रहता है कि अगर उसने गलती से भी रोमांटिक सॉन्ग लगाया तो ब्लास्ट होना है। तो उसे पुराने गाने बहुत पसंद रहते हैं नेहा को, तो वो पुराने गाने लगाती है। जब ये गाना ख़त्म होता है तो भी जो सैम नेहा होती है वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही रहती है। वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सॉन्ग बज रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रहता है। वो किचन में जाती है, खाना बनाने के लिए रेडी हो रही काम कर रही रहती है। तभी सैम दूसरा सॉन्ग लगाती है और वो रहता है, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, आके मुस्कुराए हमें ले जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, बात दिल की उड़ जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। ये भी ओल्ड सॉन्ग रहता है, वो उसके लिए लगाती है, पर फिर भी नेहा रिएक्ट नहीं कर रही रहती है। अब सैम को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है कि क्या करूँ, किस तरीके से मनाऊँ। फिर सैम थकी थकाई बेड पे से मीन सोफ़े पे बैठ जाती है। फिर वो ऐसी सॉन्ग बजा रही रहती है, तब उसको एकदम से एक बहुत प्यारा सॉन्ग होता है जो जो नी का सबसे ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग होता है। वो सॉन्ग रहता है, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। तो ये जो सॉन्ग रहता है वो नी को बहुत पसंद रहता है। पर्सनली वो उसके मोबाइल पे भी ये सॉन्ग हमेशा से सुनती है। तो सैम जब ये सॉन्ग लगाती है तो वो इस बार ना नी के पास जाती है ना कुछ करती है, वो सॉन्ग लगा के छोड़ देती है और ख़ुद बालकनी की तरफ चली जाती है। नेहा जब ये सॉन्ग सुनती है तो उसे बहुत पसंद आ रहती है, क्योंकि सैम हमेशा से पार्टी वेयर सॉन्ग सुनती है, उसे ओल्ड सॉन्ग से कोई लेना देना ही नहीं है। पर वो नेहा के लिए सुनना स्टार्ट करती है और वो बालकनी के वहाँ पर जाके ऐसे खड़ी रहती है और वो अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालने वाली रहती है, क्योंकि जब भी वो स्ट्रेस में रहती है तो वो सिगरेट निकाल के स्मोक करती है। लेकिन जैसे ही वो निकालती है तभी जो नेहा है वो बालकनी में आके खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि सैम स्मोक करने वाली है। तभी वो उसकी सिगरेट उसके हाथ से छीनती है और बोलती है, क्या है ये? तो कहती है, कुछ भी तो नहीं है, तुम स्ट्रेस में हो और जब तुम स्ट्रेस में होती हो तभी तुम पीती हो, नेहा बोलती है। तो सैम बोलती है कि हाँ हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है मैं स्ट्रेस में हूँ या नहीं हूँ? हाँ मैंने गलती कर दी यार, मुझे उसे इंस्टा आईडी नहीं देनी चाहिए थी, मेरा नेचर है वैसा, ठीक है हो गया, बट मैं सीरियस तुम्हारे लिए हूँ। मैं कितनी बार तुम्हें बताऊँ? हाँ मैं तुम्हें करीब 2 घंटे से 3 घंटे से मना रही हूँ, तुम्हें नहीं मानना है यार, तुम मत मानो, मुझे कोई इशू नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, लेट मी जस्ट गिव माई, मुझे मेरी दो, मुझे स्मोक करने दो, मेरे को हेडेक हो रहा है। नेहा बोलती है, तो स्मोक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो कहती है कि नहीं होगा ठीक, बट मैं तो रिलैक्स होंगी ना। प्लीज़ यार नेहा, राइट नाउ मुझे कुछ बात नहीं करनी है। और वो लेती है, तभी जो नेहा होती है वो उसे बोलती है, यार तो स्मोक इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग,
तो सैम बोलती है तो ठीक है ना, नहीं है तो मत होने दो, तब का तब देखेंगे, अभी दे दो। नहीं है तो कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ यार, नहीं तुम जाओ यार। सैम, नेहा चिल्लाती, ये क्या बात हुई? मतलब तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, उल्टा गुस्सा तुम खुद हो रही हो। मतलब ये क्या है, उल्टा चुड़ कोतवाल को डांटे, मतलब हद नहीं होगी तुम्हारी। तभी सैम बोलती, मैंने मनाया तुम्हें, मैंने पूरे तरीके से मनाया, ठीक है, मैं तुम्हें जब से मना ही रही हूँ, बट यार तुम मान नहीं रही हो तो क्या करूँ? तो कहती, कोशिश करो, किस करो, ज़बरदस्ती भी कर सकती हो तुम, मुझे हक कर सकती हो, ये सब भी तो कर सकती थी तुम। सैम शॉक्ड हो जाती है नेहा की ये सारी बातें सुनकर। वो कहती है, ये कैसा सोल्यूशन दे रही हो तुम कि मैं तुम्हें किस करूँ, हक करूँ, ज़बरदस्ती करूँ? तो कहती, हाँ मैं मान जाती ना, प्यार करती हूँ तुमसे, बट ये स्मोक का तुम जब सहारा लेती हो ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें छोड़ो। सैम बोलती है, मैं कभी कभार स्मोक करती हूँ, कभी कभार, ओकेशनली, मैं डेली स्मोकर नहीं हूँ और ना मैं डेली ड्रिंकर हूँ, ठीक है, कभी कभार तो चलता है ना। नेहा बोलती है, जब नशा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो दूसरे नशे की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर भी ये तुम्हारा कभी कभार भी नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर तुम्हें साथ मेरे साथ रहना है तो तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी पूरे तरीके से। और ऐसे बोलते हुए जो नेहा होती है वो सैम के करीब आती है और उसे किस करने लगती है। सैम उसका ये एटीट्यूड देख के शॉक्ड हो जाती है और वो भी उसे किस बैक कर रही रहती है। और ये दोनों को फिर बाद में याद आता है कि जब थोड़ा किस होने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, तब इन्हें पता चलता है ये लोग बालकनी में खड़े, तो आस पड़ोसी के लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर दोनों अंदर जाते हैं बेडरूम पर और बहुत पैशनेट वे पे एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। करीब इनकी किस चलती है 10 से 15 मिनट और एकदम से सैम बोलती है, बीबी तुम चेंज हो गई हो बहुत ज़्यादा, कहाँ वो नेहा थी जो शाय तरीके से थी और आज ये हो गई। तो नेहा बोलती है, क्या करूँ, मेरी संगति तुम्हारे साथ हो चुकी है, तो चेंज होना तो बनता ही है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।